हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 12 पृथ्वी से परे। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे पूरे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान सारे विषय की वीडियो चैनल पे मैं करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें बताई है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर हम जिस स्थान पर हैं वहाँ से रात्रि के समय आकाश में तारे देख पाते हैं। पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ से ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध से हमें ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता, तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद देखते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा है, एक ऐसा ग्रह जो तारा ना होते हुए भी भोर और संध्या के समय अधिक चमकदार दिखाई देता है, तो वह है शुक्र ग्रह। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। इसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें तीसरा, आकाश में अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा कुछ पिंड अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है। और पिंड का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन कहलाता है। तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको तीसरे का उत्तर सी नंबर लिखना है इसमें। अब हम चौथा देखते हैं। आगे इसमें पूछा है, ध्रुव तारा और सप्तऋषि तारामंडल को स्पष्ट रूप से कब देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्णिमा के समय, जब आकाश में बादल ना हो। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। मंदाकिनी के बारे में सही कथन क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। तो ये डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पांचवा तक कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों से आपको खाली स्थान में लिखना है, आपको सही जगह पर सही शब्द। तो पहला है इसमें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरा होगा, एक विशाल लगभग ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। फिर लंबी पूंछ वाले पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। भारतीय खगोलशास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। और पांचवा प्रश्न है, भारत में बिग डिपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 3 प्रश्न से आगे तक है। तो इसमें पूरा हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें लिखा है, हमें रात्रि यानी आकाश में तारे दिखाई देते हैं, इन सभी तारों में चमक कैसी होती है? तो इसके उत्तर में लिखना कि तारे अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण वे रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, आकाश में अनेक तारामंडल है, उनमें से कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है? तो उत्तर में लिखना, कैनिस मेजर तारामंडल का सबसे चमकीला तारा सीरियस है ना, SIRIUS सीरियस। तो इस प्रकार से प्रश्न चौथे का उत्तर लिखेंगे आप। पांचवा प्रश्न है दोस्तों इसमें कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो इसमें लिखना, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 6 इसमें लिखा है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें छोटा दिखाई देता है। इसका छोटा दिखने का क्या कारण है? तो उत्तर में लिखना कि सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। सातवां प्रश्न है, आप रात्रि आकाश में बिग डिपर और लिटिल डिपर
तारामंडल की पहचान किस आधार पर करेंगे? तो लिखना इनकी पहचान इनके आकार और पैटर्न के आधार पर करेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 तक लिखेंगे बच्चों। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा है, खगोल शास्त्री विभिन्न ग्रहों एवं तारों का पृथ्वी की सतह से अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उत्तर में लिखना खगोल शास्त्री ग्रहों एवं तारों का पृथ्वी की सतह से अध्ययन करने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 8 में लिखेंगे। 9वां प्रश्न इसमें पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरे नुमा संरचनाएं जिन्हें क्रेटर गर्त कहते हैं लंबे समय से क्यों बनी हुई हैं? तो आप लिखेंगे इसमें कि चंद्रमा पर वायुमंडल और भूगर्भीय गतिविधियां नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रेटर गर्त बने हुए हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 में लिखना है। अब हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि हम पृथ्वी पर जिस स्थान पर हैं वहां से अपने पसंद के किसी तारा अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखना कि स्टार चार्ट या खगोलीय ऐप का उपयोग करके हम किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, नुब्रा में रात्रि के समय आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है जबकि अन्य क्षेत्रों से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों? कारण लिखिए। तो इसमें लिखना कि नुब्रा में शहरी प्रकाश और प्रदूषण बहुत कम होता है, इस कारण आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण आकाश स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप नहीं लिख लेना स्पष्ट के बाद। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 11 लिखेंगे। 12 प्रश्न देखेंगे। आप जानते हैं कि रात्रि आकाश में चमकते हुए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा मिलाकर कुछ पैटर्न बनाते हैं। प्राचीन काल में इन पैटर्न का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था और क्यों? तो लिखेंगे प्राचीन काल में इन पैटर्न का उपयोग नाविकों और यात्रियों के लिए समुद्र या जमीन पर दिशा खोजने के लिए किया जाता था या दिशा की पहचान करने के लिए किया जाता था। अब आगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है और इसमें पूछा है कि दिए गए चित्र में आकाश का एक भाग दिखाया गया है, इसमें बिग डिपर एवं लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखा द्वारा जोड़िए और ध्रुव तारे को पहचान कर इसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये यहाँ से आप इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका बिग डिपर हो जाएगा, है ना? और यहाँ से ये बिग डिपर हो गया, है ना? तो और इस प्रकार से आप इसे जोड़ेंगे और यहाँ पर देखो ये इसको जोड़ देंगे, ये हो गया लिटिल डिपर और ये वाला जो तारा है ये सप्तऋषि। तो यहाँ नाम दे देना, यहाँ लिख देना बिग डिपर, है ना? बिग डिपर लिख देना, ये वाला लिटिल डिपर लिख देना और ये लिख देना सप्तऋषि। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम दे देना। मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे रेखा जोड़कर इसे कंप्लीट करना है। अब प्रश्न 14 देखते हैं। इसमें लिखा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, इसका नीला रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसमें लिखना पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, पानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले रंग को परावर्तित करता है, इस कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 14 में लिखेंगे। 15 प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल में प्लूटो नाम का एक पिंड अवस्थित है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, फिर भी वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा क्यों? तो लिखना प्लूटो सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी 3 परिभाषित शर्तों को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। हम जानते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका ताप उतना ही कम होगा। शुक्र ग्रह बुध की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर है, फिर भी शुक्र ग्रह का ताप बुध की अपेक्षा ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो इसमें लिखेंगे शुक्र ग्रह में घना वायुमंडल है जो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करता है, जिस कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है, इसीलिए शुक्र ग्रह का तापमान अधिक होता है या अधिक गर्म होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 16 में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि आपको सारी चीज़ें वीडियो में मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे से नंबर लाएँ परीक्षा में। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखेंगे प्रश्न 17 पूछा है, आप उषा काल में तारों को लुप्त होते
तथा संध्या काल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखना कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में बिखर जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है और तारों की रोशनी सूर्य के प्रकाश में दब जाती है। इसीलिए दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते और शाम के समय रोशनी कम होती है, इसलिए हमें तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा है, हरदीप और उसके मित्र रात्रि आकाश का दर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या आवश्यक तैयारी करनी होगी। तो लिखना, उन्हें शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरे स्थान का चुनाव करना चाहिए या अंधेरे स्थान में जाना चाहिए जहां प्रकाश व प्रदूषण कम हो। मौसम साफ होना चाहिए जिससे आकाश स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि संभव हो तो दूरबीन या बाइनोक्यूलर का उपयोग करना चाहिए जिससे तारे और खगोलीय पिंड स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार आप प्रश्न 18 में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें लिखा है, चंद्रमा संबंधी जानकारी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में लिखिए। तो चंद्रयान 1 के बारे में लिख देंगे कि यह भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में लिखना बच्चों कि यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। इसे 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य स्थलाकृति शोध और खनिज अध्ययन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझना था। और चंद्रयान 3 के बारे में लिखेंगे कि यह 14 जुलाई 2023 को LVM-3 द्वारा SDSR SHAR श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग व विवर के घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस प्रकार से आप प्रश्न 19 के उत्तर में लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 20 है, इसमें टिप्पणी लिखना है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में लिखना, ये छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के बारे में लिखना कि ये बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमते और सूर्य के पास आने पर एक पुंछ विकसित करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 20 में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें पूछा है मंदाकिनी आकाशगंगा। इसके बारे में लिखना कि यह एक सर्पिल आकाशगंगा है जिससे हमारा सौर मंडल स्थित है। इसमें अरबों तारे, गैस और धूल कण शामिल हैं। ब्रह्मांड के बारे में लिखना कि ब्रह्मांड वह है जिसमें संपूर्ण विश्व या सृष्टि, जिससे सभी ज्ञात व अज्ञात वस्तुएं, ऊर्जा और समय शामिल हैं। इस प्रकार से आपको इनके बारे में ऐसे लिखना है, टिप्पणी इनमें लिखना है। अब यहाँ प्रोजेक्ट कार्य है कक्षा 5 से 6 छात्र का समूह बनाकर सौरमंडल का मॉडल बनाना है आपको। तो ये आपको आपकी कक्षा में करना है, ड्राइंग शीट में आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट दूसरे में लिखा है चंद्रमा के आधार पर मनाए जाने वाले त्यौहार। तो ईद, करवा चौथ, बुद्ध पूर्णिमा, होली, दिवाली आदि, है ना, चंद्रमा के त्यौहार। ग्रह के आधार पर होने वाली खगोलीय घटनाएं, तो ग्रहण होता है, ग्रहों का गोचर होता है, उल्का पिंड वर्षा होती है, ग्रहों की संरेखण आदि। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो गई, अध्याय 12 भी समाप्त हुआ। अब पेपर की तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसमें पेपर के वीडियोस आपको मिले हर विषय के, और सारे विषय के वीडियो चैनल पर डले हैं, डलते रहते हैं समय समय पर आपके काम की चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। धन्यवाद बच्चों।